गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलते हैं फटाफट। ठीक है, चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक? जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आते हैं अगेन अपने सेंटेंस के ऊपर आते हैं। चलिए पढ़िए जरा सेंटेंस को, पढ़िए क्या लिखा है। इन केस यू नीड 5 people to run a branch, you should be selected 10 since some may leave। तो मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि जब भी आप सेंटेंस में एरर आपको डिटेक्ट करना हो तो सबसे पहले रूल्स के ऊपर बाद में जाना है, रेगुलेशंस के ऊपर बाद में जाना है, प्रोटोकॉल्स के ऊपर बाद में जाना है, ग्रामर के रूल्स के ऊपर बाद में जाना है। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझना है। आप जरा यहां पे देखिए क्या लिखा, इन केस यू नीड 5 people, 5 लोगों की जरूरत है। फर्स्ट पार्ट में कोई भी एरर नहीं, यहां तक तो बिल्कुल सही है। टू रन, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि टू के साथ किसका यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ब्रांच क्या है, यहां पे जरा देखिए ब्रांच क्या है, ब्रांच क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एक रूल्स एकदम और दिमाग में बैठा लीजिए, सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो आर्टिकल्स तो आएगा ही आएगा। अगर मैं टिक कर रहा हूं डेट मीन्स फॉलो करेगा, अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं तो डेट मीन्स वो चीजें फॉलो नहीं करेंगे। हर चीज को हमेशा डेफिनेशन के तौर पे समझने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक को दिमाग में रखना है। जब भी सेंटेंस में सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे आपको दिमाग में रख लेना है कि वहां पे आर्टिकल्स आएगा ही आएगा। ठीक है, अगेन आगे चलते क्या बोलता है कि यू शुड बी सिलेक्टेड, यू शुड बी सिलेक्टेड। अब जरा मुझे बताइए कि शुड बी सिलेक्टेड, शुड के साथ बी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज को कैसे यूज करना पड़ता है, पैसिव में यूज करना पड़ता है। बट यहां पे जरा देखिए सेंटेंस में एक सिंपल स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंपल। तो यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट। यहां पे मुझे सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में रखने की जरूरत पड़ेगी, ट्रांजिटिव फॉर्म में रखने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहां पे मैं शुड बी सिलेक्टेड का किसी भी तरीके से मैं यूज यहां पे नहीं करूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन जरा देखिए मैंने क्या लिखा, इट विल बी प्रॉपर टू यूज एक्टिव वर्ड्स, हेंस रिप्लेस शुड बी सिलेक्टेड बाय शुड सेलेक्ट, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है। और जब भी हम जनरल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है कि यहां पे सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जनरल तौर पे देखा जाए तो सेंटेंस हम कहां पे यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। कहां पे, आप इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल प्रेजेंट बोलिए, बात तो एक ही है। और जब बात एक ही है तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज दिस सिंटेक्स, हमें इस सिंटेक्स का यूज करना है। सिंटेक्स बोले तो क्या, द रूल्स ऑफ ग्रामर, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई यहां पे मुझे बी और थर्ड फॉर्म लगाने की यहां पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दैट मीन्स वी शुड बी सिलेक्टेड के जगह पे हमें क्या, सेलेक्ट का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो एरर था हमारा किस पार्ट में था, जो एरर था वो हमारा था बी पार्ट में, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टाइम भी कम है तो लगा दीजिए दम, क्योंकि वक्त है बहुत ही ज्यादा कम आपके एनडीए के एग्जाम के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट। आपके स्क्रीन पे जल्दी से फटाफट सेंटेंस को पढ़ते ही एस्टिमेशन कर लेना है। पढ़िए जरा क्या लिखा, ऑल्दो ही अप्रोच्ड मेनी प्राइवेट बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन हिज प्रिंटिंग बिजनेस, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। ऑल्दो का यूज कर लिया गया। यहां पे जरा देखिए ही यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, अप्रोच्ड यहां पे क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, एक और कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है कि जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, हमेशा आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सेंटेंस एक बार पास्ट में चलना शुरू होगा तो आगे भी पास्ट में ही कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे जितने भी सेंटेंस में नंबर ऑफ क्लॉज क्यों नहीं हो जाए, सारे ही कंडीशन में आपको ध्यान देने की जरूरत है।
पास्ट 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 पास्ट, चाहे चाहे जितना भी नंबर ऑफ क्लॉज क्यों नहीं हो, कितने भी सेंटेंसेस क्यों नहीं हो, सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट हमारा जाएगा किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। डेट मीन्स अगर पास्ट का अगर मैं यूज कर रहा हूं, एक और चीज जरा देखिए, लगे हाथ इसको भी समझते हैं। अगर फर्स्ट क्लॉज हमारा पास्ट में जा रहा है, डेट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में अगर जा रहा है, तो नेक्स्ट क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है। किस में हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या, जल्दी बताइए मुझे। V1 प्लस क्या, S और S प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कब होगा, सिंपल प्रेजेंट में कब होगा? जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जब किसी मैंने पिछले क्लास में बताया था, यूनिवर्सल ट्रूथ के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं, कोई फैक्ट है या फिर कोई एडिमेटिक सेंटेंस है या कोई प्रोवर्ब्स है, ठीक है, या कोई भी प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल्स है, कोई जनरल स्टेटमेंट है, कोई जनरल स्टेटमेंट है, कोई रेगुलर एक्शंस है ना। तमाम चीजों को आपको, जब आप एक चीज जब आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको आप बहुत सारी चीजों से क्या करने की कोशिश कीजिए, कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। रेगुलर एक्शंस हो, इरेगुलर एक्शंस हो, है ना, एक्शंस, रेगुलर एक्शंस, इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन किसको बोलते हैं? रेगुलर एक्शन को तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन का जो भी हमारा एक्शंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्शन बोलते हैं। जैसे मैं खाता हूं, पढ़ता हूं, सोता हूं, घूमता हूं, मार्केट जाता हूं, ऑफिस जाता हूं। और इरेगुलर एक्शन किसको बोलते हैं? कि ऐसी घटनाएं जो कभी भी हमारी जिंदगी में घटित हो सकती हैं, हमारे लाइफ में आ सकती हैं, या किसी और भी सिचुएशन में हो सकता है। जैसे जितने भी डिजास्टर्स सिचुएशन होते हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, उसका आने का कोई फिक्स टाइम होता है क्या? नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी डिजास्टर, डेल्यूज, कैटेस्ट्रॉफी, एवलेंची, वेंचर, ठीक है, कोई भी ऐसा डिजास्टर्स कंडीशन आता है, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग बात करूं, सुनामी के रिगार्डिंग बात करूं, ये सारे के सारे क्या? इरेगुलर एक्शंस। दैट मीन्स आपको ध्यान में देना है कि जब भी हम बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ के रिगार्डिंग, जब किसी फैक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, एडिमेटिक एक्सप्रेशंस हो, प्रोवर्ब्स हो, कोई प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं, कोई प्रिंसिपल, रूल, सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, कोई जनरल स्टेटमेंट है, कोई रेगुलर एक्शन है, कोई इरेगुलर एक्शन है, ठीक है, ऐसे तमाम सिचुएशन में आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें सिंपल प्रेजेंट की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दैट मीन्स अगर फर्स्ट क्लॉज हमारा पास्ट में है, तो सेकेंड क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहां पे सेंटेंस में, यहां पे जरा देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, लॉर्ड बुद्धा सेड टू हिज bereaved mother that nobody knows when death knocked at every door। अगर मैं एक सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट लिखा, अब यहां पे जरा देखिए, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, लॉर्ड बुद्धा सेड टू हिज bereaved मदर। अब यहां पे जरा देखिए, लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो लॉर्ड बुद्धा, अभी मेरे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे लिए क्या हो गए? ये मेरे लिए क्या हो गए? सब्जेक्ट हुए। अरे बोलिए ना, सब्जेक्ट हुए कि नहीं हुए? अगर मैं किसी पर्सन का नेम अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध हमारे लिए क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। अगेन जरा यहां पे देखिए, सेड का यूज किया, दैट मीन्स यहां पे हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? जरा बताइए। यहां पे मैं V2 का यूज कर रहा हूं, तो जब मैं सब्जेक्ट प्लस V2 यूज कर लिया, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट क्लॉज मेरा जा रहा है वो कहां पे जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। लेकिन अगेन आगे बढ़ते हैं, बोला है कि हिज bereaved मदर। bereaved का मतलब होता है जिस माँ को उन्होंने त्याग दिया था, जिस माँ से वो सेपरेट हो चुके थे, वंचित हो चुके थे, उनसे बिल्कुल वो भगवान बुद्ध रिलिंक्विस्ड हो चुके थे, उनको त्याग दिया था, ठीक है। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि नो बडी नोज, कोई नहीं जानता है, व्हेन डेथ, डेथ मतलब क्या? मृत्यु,
नॉक्ड बोला। अगेन यहां पे जरा देखिए, मेन वर्ब यहां पे क्या है, सेकेंड फॉर्म में है, और यहां पे बात हो रही है डेथ के रिगार्डिंग बात हो रही है। जब डेथ के रिगार्डिंग बात हो रही है तो ये क्या है, अपने आप में फैक्ट है कि नहीं है? अगर मैं डेथ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, डेट मीन्स यहां पे मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, मैं यहां पे फैक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो जरा मुझे बताइए, ये फैक्ट है, फैक्ट बोले तो क्या, अरे फैक्ट है तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया। अगर जिंदगी मिली है तो टाटा बाय बाय करके तो जाना ही है। समझ में आ रही मेरी बात क्या? तो अब यहां पे जरा मुझे बताइए कि मैं यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे क्या यूज करना चाहिए था, यहां पे नॉक्ड के प्लेस पे मुझे यहां पे क्या यूज करना चाहिए था, नॉक्स का यूज करना चाहिए था। किसका यूज करना चाहिए था? नॉक्स का यूज करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड क्लॉज है वो क्या है, हम एक फैक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, एब्रिडोरी, दैट मीन्स कोई नहीं जानता है कि मृत्यु कब किसके दरवाजे पे दस्तक दे जाए। दैट मीन्स लाइफ इज जस्ट लाइक द इफेमरल, नोबडी नोज व्हेन इट विल कम एंड गो। समझ में आई मेरी बात? चलिए अब फिलहाल आते हैं अपने सेंटेंस पे। ऑल्दो ही अप्रोच्ड मेनी प्राइवेट बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन हिज प्रिंटिंग बिजनेस, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। तो सेंटेंस तो पढ़ने से बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं से भी एरर नहीं लग रहा है। इधर भी जरा देखिए, वॉज के साथ यहां पे V3 का यूज किया गया। एक और कॉन्सेप्ट अभी बहुत समझने की जरूरत है, आइए जरा देखते हैं क्या है। देखिए यहां पे अगेन अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं सिंपल पास्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, सिंपल पास्ट दैट मीन्स अभी अभी आपको तो पता चल चुका होगा कि मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और अगर मैं इसका पैसिव फॉर्म में चेंज करूं, अगर मैं इसका पैसिव फॉर्म में चेंज करूं तो जरा मुझे बताइए कि क्या होता है। या तो हम वॉज का यूज कर लेते हैं या फिर वर का यूज कर लेते हैं। अगेन यहां पे क्या होता है, V3, और अगेन यहां पे हम क्या यूज करते हैं, बाई। बाई जरा मुझे बताइए कि बाई किसको इंडिकेट करता है, ये डूअर को इंडिकेट करता है। डूअर अब किसको बोलेंगे, जिसके द्वारा एक्शंस को परफॉर्म कराया जाए, जिसके द्वारा एक्शंस कराया जाता है। जैसे राम इट्स अ मैंगो इज ईटन बाय राम। तो बाई हमेशा किसको इंडिकेट करता है, ये डूअर को इंडिकेट करता है। अब जरा अगर मैं कंप्लीट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। दैट मीन्स अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर। अगेन यहां पे ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, V3 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। दैट मीन्स यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, स्वैप हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जनरल हमारे दिमाग में एक और भी कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वॉज वेयर का यूज करते हैं तो हमेशा V4 प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स एक क्लियर माइंडसेट होता है कि हम जब भी यूज करेंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। वॉज वर्ब के बाद V3 का भी यूज हो सकता है। जब भी आपको V3 का यूज दिखाई दे तो थोड़ा सा दिमाग में ये चीज आना चाहिए, इट मे बी कि शायद सेंटेंस हमारा पैसिव में है। और ये स्ट्रक्चर तो आपको पता है, ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्टिव फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अगेन जरा यहां पे देखिए सेंटेंस में ही यहां पे क्या था, अगेन मैं इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूं। ही क्या था, सब्जेक्ट था। अप्रोच्ड यहां पे क्या है, V2 है। और अगेन यहां पे जरा देखिए नोबडी के बाद यहां पे वॉज, और यहां पे इंटरेस्टेड, दैट मीन्स क्या, V3। तो वॉज के साथ अगर V3 का यूज किया जा रहा है तो डायरेक्टली मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, बात किसके रिगार्डिंग हो रही है, सिंपल पास्ट के रिगार्डिंग ही तो बात हो रही है। समझ में आई बात? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस में मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छे से समझिए जरा। आइए एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां पे देखिए, इससे क्या है ना कि आप बहुत सारे एरर को आप टैकल कर सकते हैं। किसी भी वर्ड में अगर आपको एज अ सफिक्स वन, बॉडी और थिंग दिखा, क्या दिखा, वन, बॉडी, सफिक्स मैं बोल रहा हूं, सफिक्स का मतलब ये होता है जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और सफिक्स इंग्लिश में आपने सुना होगा। प्रीफिक्स मतलब क्या, उपसर्ग, जो वर्ड के पहले यूज हो जाता है। सफिक्स मतलब क्या, प्रत्यय बोलते हैं, जो कि वर्ड के एंड में यूज करते हैं। तो किसी भी वर्ड में अगर आपको 3 सफिक्स, दैट मीन्स 3 वर्ड दिखाई दे दिया, वन, दूसरा बॉडी और तीसरा क्या, थिंग, तो एक चीज दिमाग में रखना है, वन मतलब क्या, एक ही होगा,
बॉडी, थिंग, मतलब एक ही चीज के रिगार्डिंग बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे आइए जरा एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं, देखिए जरा, समवन, एनीवन, समथिंग, समबडी, देखिए ना तमाम बहुत सारे वर्ड हैं। एनीबडी, नोबडी, यहां पे भी क्या लिखा है, नोबडी लिखा है, ठीक है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, बहुत सारा वर्ड हो सकता है ना। तो जब भी हम सेंटेंस में यूज करें समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये तमाम वर्ड जैसे ही आपको दिखाई दे दें, इसके बाद जो भी फोर्थ कमिंग एंटिटीज आएगा, डेट मीन्स क्या आपको ध्यान में रखना है, यहां पे जनरल तौर पे क्या आता है, सेंटेंस में वर्ब आता है, और इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो समबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नोबडी, समवन, एनीवन, ये सब जहां पे भी वर्ड आएंगे, इसके बाद जैसे ही वर्ब आएगा, आपको दिमाग में रखना है कि वर्ब की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, एसवी। एसवी बोले तो क्या, सिंगुलर वर्ब। एसवी बोले तो क्या, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सिंगुलर वर्ब। समझ में आ रही मेरी बात? इससे बहुत सारे एरर को टैकल कर सकते हैं। तो जरा आगे यहां पे सेंटेंस में देखिए, नोबडी का यूज किया, नोबडी के बाद किसका यूज किया, वॉज का यूज किया है, दैट मींस यहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात क्या? तो एक पार्टिकुलर सेंटेंस से बहुत सारे आप एरर को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।